आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या अब कांग्रेस जैसी हो रही है बीजेपी? क्या सिर्फ मोदी ही लेते हैं हर अंतिम फैसला? क्यों 6 महीने से नहीं हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक? पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को आखिर कौन टाल रहा? और क्या केंद्र के निर्देश से चलते हैं नई पीढ़ी के सीएम? नमस्कार, बंधन। मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। तो आज बात उस पार्टी की जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। आज बात उस दल की जिसमें करीब 6 माह से संसदीय समिति की बैठक नहीं हुई। बात उन बड़े नेता की जिनके फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। आज बात भाजपा की, आज बात मोदी की और शाह की। आज बात करूंगा कि आखिर कैसे कांग्रेस की तरह हो गई है बीजेपी। 18वीं लोकसभा का गठन हुए अब करीब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन एक बार भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। सीईसी की बैठकों की बजाय उम्मीदवारों की जो सूची आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतिम मंजूरी मिलने के पहले जारी हो रही है। और कहा जाता है कि इंटरनल मीटिंग यानी आंतरिक बैठकें होती हैं और जिसके बाद सीधे जो है सूची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचती है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वापस आती है और उसके बाद जारी कर देती है। और पार्टी नेताओं का खुलकर तो नहीं, लेकिन कहना है कि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होता है, जबकि संगठन से जुड़े मामलों में गृह मंत्री अमित शाह की भी मंजूरी ली जाती है। और यही कारण है कि बीजेपी के कई नेताओं को इस बात की चिंता हो रही है, जो होना लाजमी भी है, कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस की तरह हो चुकी है या हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये अंतर है कि इस बात को कोई भी खुलकर नहीं कहता, लेकिन महसूस जरूर करता है। कांग्रेस में विरोध के स्वर आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर लोकप्रियता की बात करें तो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड वही है। और यही कारण है, यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता इसे लेकर कोई शिकायत नहीं कर सकते और ना ही कभी कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मोदी के फैसले के बाद किसी की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकी या सकती कि वे उनके फैसले पर किसी तरह की आपत्ति या नाराजगी दिखा सकें। हालांकि कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि लंबे वक्त तक ताकत का केंद्रीकरण होने से पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। पार्टी के जो कई बड़े नेता हैं जिनका जनता से सीधे जुड़ाव है, ऐसे नेताओं को दरकिनार किए जाने का आरोप पार्टी के भीतर से
अगर नहीं भी लगता मान लीजिए तो विपक्ष की तरफ से तो जरूर लगता है। वहीं अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो स्वाभाविक है, बीजेपी को हर स्तर पर उसके प्रभावशाली नेताओं की ताकत का फायदा भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतने प्रभावशाली वे बचे ही नहीं हैं। अब मोदी खुद इसका उदाहरण है। कैसे? मोदी का प्रभाव है, लेकिन जो है लंबे वक्त तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद शीर्ष स्तर पर पहुंच गए, पीएम हैं आज तीसरी बार। लेकिन उनके समकालीन नेताओं की अगर बात करें तो उस दौर में आपको याद है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, वसुंधरा राजे आपके राजस्थान, डॉक्टर रमन सिंह आपके छत्तीसगढ़, बीएस येदियुरप्पा आपके कर्नाटक। ये तब के मुख्यमंत्री हैं, समकालीन मुख्यमंत्री हैं मोदी जी के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सभी की बात करें तो मोदी जी से बहुत पीछे हैं। आपको बताता हूं कि कांग्रेस क्यों कमजोर हुई। ये जो उदाहरण मैंने बताया इसको याद रखिए, और अब आपको बताता हूं कांग्रेस के कमजोर होने के कारण। तो आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस तब कमजोर होने लगी जब उसका हाईकमान बहुत ताकतवर हो गया, और इससे हुआ ये कि राज्यों में नेतृत्व जो था वो पंगु हो गया, भैया फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं, या प्रदेश स्तर के नेताओं की उनकी ही राज्य में चल ही नहीं रही है, और वे सभी निर्देश दिल्ली या हाईकमान से आते रहे, और जमीनी स्तर पर किस तरह से काम करना है ऐसी सलाहों पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। कहाँ? ऊपर। हम जो कहेंगे वो होगा, आप तो सलाह मत दो, हम जो बताएं उसको फॉलो करो। ऐसा कांग्रेस में हुआ और कांग्रेस धीरे 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 कमजोर हुई। बात 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस जीत के लिए पूरी तरह से किस पर निर्भर होती थी? केंद्रीय नेतृत्व इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जाने के बाद कांग्रेस का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि प्रदेश के नेताओं की आदत में शुमार हो गया है कि जब तक ऊपर से निर्देश नहीं मिलेंगे राज्य में भैया पत्ता भी नहीं हिलेगा। यही वजह है। और निर्देश कैसे मिलते हैं आपको पता है। अब अगर मैं बात बीजेपी की करूं तो किसी अन्य पार्टी के पास वैसा कैडर मूवमेंट नहीं है जैसा बीजेपी के पास है। वामपंथी दल पार्टियां जमीनी लोकतंत्र का दावा करती हैं, लेकिन अब उनकी जमीन पर मौजूदगी बेहद कम है। जितनी बीजेपी की है उतनी बिल्कुल नहीं रह गई। इसीलिए यह जरूरी है कि बीजेपी में सत्ता का एक ध्रुव ना हो, जैसा कि अभी है, कहा जाता है, आरोप लगते हैं, और ताकत का, पावर का संतुलन हर जगह बना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें आरएसएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संघ के बड़े फैसलों और नियुक्तियों में शामिल किए जाने से यह होता है कि सभी के हितों को इसमें शामिल किया जाता है संघ की वजह से। लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि भाजपा में संघ की पैठ केंद्रीय स्तर पर कम हो गई है। नहीं चल रही भैया उसकी भी इतनी। शायद बीजेपी को तो बीच में ये गुमान भी हो गया था कि अब हम केंद्र में या भारतीय जनता पार्टी में अब संघ की जरूरत नहीं है। खामियाजा भी भुगते, हालांकि 240 पर सिमट कर रह गए।
फिर जो है संघ सामने आया, महाराष्ट्र में बम्पर जीत संघ की वजह से। लेकिन संघ की पेट केंद्रीय स्तर पर कम हुई है, ये मानना होगा। लेकिन निचले स्तर पर कई समस्याओं के बावजूद भी अभी संघ सक्रिय है। अब बीजेपी की बात कर रहे हैं हम, तो उसके पार्टी के भीतर ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्हें इस बात की चिंता है कि पार्टी अब कांग्रेस की तरह हो रही है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली बीजेपी में इन दिनों संगठन के चुनाव चल रहे हैं। पार्टी अपने सदस्यों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक वक्त में अलग अलग तरह की पार्टी या सबसे अलग तरह की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी में अब बदलाव आए हैं। बीजेपी को ये पहचान कैसे मिली? उसके कैडर आधारित ढांचे, उसका आंतरिक अनुशासन और हर स्तर पर मजबूत नेताओं और केंद्रीय नेतृत्व की गैर मौजूदगी के कारण ये पहचान है। उत्तर प्रदेश का अगर कोई बड़ा नेता है तो वो अपने प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाना है ये डिसाइड करता था, करता रहा है। मध्य प्रदेश में भी यही चीज हुई है। आपने शिवराज सिंह चौहान को फ्री हैंड दिया, उन्होंने पूरी आपको 29 की 29 सीटें दिखा दी, लेकिन बाद में क्या हुआ ये भी आपको पता है। यही हाल वसुंधरा जी के साथ, यही हाल रमन जी के साथ, और भी उदाहरण है। तो केंद्रीकरण नहीं, और दूसरी चीज केंद्रीय नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी में इतनी मौजूदगी नहीं थी जितनी अब है, डिपेंडेंसी। हालांकि पार्टी ने अपनी यह पहचान अपने मजबूत जमीनी नेटवर्क के जरिए और काफी हद तक अभी बरकरार रखी है, जनता के वोट मिल रहे हैं। लेकिन यह भी सही है कि इस बात में अब कोई शक नहीं कि पार्टी की सारी शक्ति दिल्ली यानी शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से नियंत्रित होती है, नियंत्रण वहीं से। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। अब 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन एक बार भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। क्या है ये? बीजेपी सांसदों की ऐसी बैठक कब हुई थी? जून के महीने में। लेकिन इसमें एनडीए के सहयोगी दल के सांसद शामिल हुए थे और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यह बैठक भाजपा की नहीं एनडीए की थी, यानी संसदीय दल की बैठक हुई ही नहीं। इसके साथ ही सिर्फ बीजेपी संसदीय दल की बैठक ना होना, बल्कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी अब काफी कम होती है। जबकि संसदीय बोर्ड पार्टी में फैसले लेने वाली पार्टी की, किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी संस्था होती है। संसदीय बोर्ड राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन और इसके सहित तमाम बड़े मुद्दों पर फैसले लेने के लिए बैठक करता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान भी सीधे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लिया जाता है और इसे चौंकाने वाले फैसले की संज्ञा दे दी जाती है कि भैया चौंकाने वाला फैसला लेता है केंद्रीय नेतृत्व। तो अरे कौन ले रहा है? और इन चौंकाने वाले फैसलों के चलते उम्मीदें पाले नेता न केवल भौचक रह जाते हैं बल्कि मन महसूस कर भी रह जाते हैं। जो उम्मीद थी वो हुआ नहीं, तिल मिलाएंगे तो। और होता कुछ है कि ऐसा है, डिसीजन शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया जाता है और इस बारे में फैसला विधायक दल को बता दिया जाता है, जबकि होना चाहिए उल्टा।
कि विधायक दल फैसला ले और फिर इसके बाद शीर्ष नेतृत्व को बताए कि भैया हमने इनको चुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं। चुनाव उधर से हो गया, विधायकों को बता दिया गया। आपको मैं इसके उदाहरण ही बताता हूँ कि जब पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा साफ देखने को मिला, जिन नेताओं का चयन राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए किया गया, उससे निश्चित रूप से लोगों को हैरानी हुई, पार्टी के भीतर भी और राज्य के जनता के बीच भी। महिलाएं कितनी रो रही थीं मध्य प्रदेश में, जनता कितना भला बुरा कह रही थी मध्य प्रदेश में मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर। जनता को मलाल था, लेकिन नहीं भैया, हम तो चौंकाने वाले फैसले करेंगे। यही हाल आपका राजस्थान में हुआ, आपका छत्तीसगढ़ में भी हुआ। बात अभी फिलहाल की तो बात यहां तक पहुंच गई है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी, चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करने वाली सबसे बड़ी संस्था पार्टी के भीतर, उसकी बैठक भी नहीं हो रही भैया। नहीं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया पहली बार या दूसरी बार, तो इसके लिए एक भी बैठक नहीं हुई। और बीजेपी के अंदरूनी कुछ सूत्र हैं या कुछ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके माध्यम से जो पता चलता है, कितनी सच्चाई है वे जाने, कि उम्मीदवारों के नाम की एक फाइल जो होती है उसे सीईसी के सदस्यों को दे दिया जाता है। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाता है। बनी बनाई एक फाइल लो, ऐलान कर दो। इसके अलावा झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भी सीईसी की बैठक सिर्फ एक बार हुई थी। और जबकि आमतौर पर ऐसा होता है कि हर लिस्ट जारी होने से पहले इसकी एक बैठक होती है। और यही वजह है कि चौंकाने वाले फैसलों के बाद बीजेपी में नई पीढ़ी के मुख्यमंत्रियों में से अधिकतर सीधे केंद्र से निर्देश लेते हैं। अंदर खाने यह चर्चा भी सुनाई देती है कि सीएम दिल्ली से मिलने वाले जो निर्देश हैं, निर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान बना चुके हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, आपके असम में हेमंता बिस्वा शर्मा, फिलहाल अभी देखा जाए ताज़ा मामला तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। लेकिन भैया सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी में आमतौर पर सर्वसम्मति पर जोर दिया जाता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्यों से बने इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। पार्टी में मंडल, बूथ और जिला कमेटियों के मामले में पार्टी में आम सहमति को प्राथमिकता दी जाती है। और यह भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी में कि यह पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, जहां पर आम सहमति से चुनाव होता है। लेकिन कई जगहों पर पार्टी संगठन के चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। आरोप ये लगे हैं, गोवा में कुछ नेताओं ने यह कहकर विरोध किया है कि मंडल अध्यक्षों के पद पर चुने गए नेता मंत्रियों और विधायकों के करीबी हैं। कहां से आम सहमति भैया, कहां से लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों के चयन का काम दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभी तक पार्टी नेताओं के बीच आम सहमति न बनने की वजह से रुका हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक यही हाल है।
कहाँ की आम सहमति, कहाँ का लोकतंत्र। केरल में भी मंडल समितियों के अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी नेताओं के बीच झगड़े की खबरें आई मीडिया में। ऐसे में आम सहमति की बात काफी पीछे छूट जाती है। ये उदाहरण है राज्यों के, मंडल के, बूथ के या जिला स्तर के चुनावों के। तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी में आम सहमति कितनी बनाई जाती है। तो वहीं बात करें बड़े फैसलों की, तो लंबे समय से संसदीय समिति की बैठक न होना और राज्यों के चुनाव के पहले केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक न होना या एक आध बार ही हो जाना, यह साबित करता है कि पार्टी में जो भी होता है वो मोदी ही तय करते हैं और शाह की इसमें सहमति होती है। और मैंने आपसे शुरुआत में इसीलिए कहा था कि क्या भाजपा भी कांग्रेस की तरह हो गई है। सवाल है। आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही किसी मुद्दे पर फिर से आपसे करूंगा भारत की बात। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।